बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स से हाफ लाइफ पीरियड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो है वो बनते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने जो है वो समझना है। व्हाट इज़ हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ, इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो आधी जिंदगी जो है ये कहलाता है। तो किसी भी सब्सटेंस की वो वाली पीरियड, वो वाला टाइम जिसमें 50% वो सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, उसे आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हो। ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें 50% रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, उसे आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हो। फॉर एग्जांपल, हाफ लाइफ पीरियड फॉर डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 at 45 डिग्री सेल्सियस इज 24 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है वो 1 ग्राम N2O5 है, 1 ग्राम N2O5 24 मिनट में से उसमें से 0.5 ग्राम जो है वो डिकम्पोज होंगे और 0.5 ग्राम जो है वो बाकी रह जाएंगे। अगले 24 मिनट में, अगले 24 मिनट में क्या होगा? वो 0.5 जो रह गए हैं उनके आधे, लाइक 0.25, ठीक है, उसका जो आधा होगा वो जो है वो रह जाएगा 48 मिनट के बाद। इसी तरह 72 मिनट्स के बाद जो है वो 0.125 जो है वो रह जाएगा, वो 0.25 का हाफ हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है, जिसमें ऐसा पीरियड है जिसमें हाफ, आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। जैसे मैंने हाफ लाइफ पीरियड आपको एक्सप्लेन किया N2O5 का। हाफ लाइफ पीरियड यूरेनियम का 710 मिलियन ईयर्स है। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी, ये क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिकम्पोजिशन को हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ये डिसइंटीग्रेट होता है तो 1 किलोग्राम में से 0.5 किलोग्राम इन फर्स्ट 710 मिलियन ईयर्स इसमें। इसी तरह अगर आपके पास बाकी क्या बच गया 0.5 किलोग्राम, अगले 710 मिलियन ईयर्स में 0.25 जो है वो रेट कर जाएंगे, पीछे 0.25 जो है वो रह जाएंगे। इसी तरह अगले 710 मिलियन ईयर्स में 0.25 का हाफ यानी कि 0.125 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम बाकी बच जाएगा। इसी तरह इसके बाद ये पहली हाफ लाइफ है, इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को टी सबस्क्रिप्ट हाफ। तो ये पहला हाफ लाइफ पीरियड है किसका? यूरेनियम का। पहले 710 सालों में 1 किलोग्राम यूरेनियम में से 0.5 किलोग्राम जो है वो डिसइंटीग्रेट होगी। इस तरह 710 ईयर की सेकेंड हाफ लाइफ होगी। अगले जो 710 मिलियन ईयर्स हैं उनमें ये हाफ लाइफ सेकेंड है, उनमें क्या होगा? 0.5 में से 0.25 जो है किलोग्राम यूरेनियम के रह जाएंगे। इस तरह थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में 0.25 ग्राम बच जाएंगे, इनमें से 0.125 किलोग्राम जो है वो रेट कर जाएंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और बाकी जो है 0.125 रहेंगे। टी हाफ 0.125 का हाफ आगे चौथी हाफ लाइफ पीरियड में होगा। तो इसे आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? टी सबस्क्रिप्ट हाफ से। हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड जो है, अगर टी हाफ आप इसको रिप्रेजेंट करते हो हाफ लाइफ पीरियड को, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से 1 माइनस करना है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशंस की पावर है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय A। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि फर्स्ट है तो n की जगह पे 1 आ जाएगा, -1, तो हाफ लाइफ पीरियड किसके इक्वल proportional होगा? It is proportional to A naught. It means half life period
for first order reaction they are independent of the initial concentration of reactants. किसी भी चीज की पार जीरो होती है तो वो वन के इक्वल आ जाता है. तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of the initial concentration of reactants, क्योंकि initial concentration जितनी भी है तो half life period जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता. इस तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब सेकंड ऑर्डर है तो n की जगह पे आप 2 लिखोगे, a into 2 minus 1, तो आपके पास हाफ लाइफ पीरियड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इस तरह फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to power 3 minus 1. It means half life period is inversely proportional to square of the initial concentration of reactants. ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए था. अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट. हमारे पास 50% एक हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो कंप्लीट होता है 1 घंटे में. The other 50% needs more than 1 hour to complete. Justify. मैंने आपको बताया कि half life period for first order reaction it is independent of the initial concentration of reactant, इस पे डिपेंड नहीं करेंगी. तो हमारे पास अगर फर्स्ट करें 50% कंप्लीट हो गया है पहले 1 घंटे में, 1 घंटे में 50% कंप्लीट हुआ है तो बाकी 50% रह गए. बाकी 50% में से आधा जो है डिवाइडेड बाय 2 मींस 25% जो है वो अगले 1 घंटे में जो है वो कंप्लीट होगा रिएक्शन. और तीसरे घंटे में, ये सेकंड ऑवर में होगा, सेकंड ऑवर में 25% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड ऑवर में क्या होगा, इस 25% को डिवाइड करके दोबारा 2 से हाफ लाइफ, तो ये कितना आ जाएगा, ये तकरीबन आपके पास 12.5% आ जाएगा. ये थर्ड ऑवर में, ये सेकंड ऑवर में होगा और ये थर्ड ऑवर में होगा, तीसरे घंटे में. इस तरह चौथे घंटे में बाकी जो 50% बचे उसमें से पहले घंटे में 25% कंप्लीट हुआ, दूसरे घंटे में 12.5% कंप्लीट हुआ. इस तरह तीसरे घंटे में जो है 12.5% का हाफ कंप्लीट होगा. इस तरह जो पांचवा घंटा है उसमें से वो जो हाफ होगा उसका हाफ कंप्लीट होगा. इसका मतलब है हमें 1 घंटे से ज्यादा आवर्स जो है वो चाहिए होंगे अगले 50% को कंप्लीट करने के लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था. अब हाफ लाइफ पीरियड को एक दफा मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं. ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें 50% रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाफ लाइफ पीरियड को आप डोनेट और रिप्रेजेंट करते हो T हाफ से. एग्जांपल से N2O5 की डिकम्पोजिशन होती है N2O4 में 45 डिग्री सेल्सियस पे. इसका हाफ लाइफ पीरियड 24 मिनट्स है. इसका मतलब है अगर आपके पास 1 ग्राम N2O5 है तो उसमें से 0.5 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू N2O4 इन 24 मिनट्स. इसी तरह अगर 0.5 ग्राम बाकी जो बच जाएगा उसमें से 0.25 ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू N2O4 इन 48 मिनट्स. इसी तरह 0.25 ग्राम जो बचेगा उसमें से 0.125 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू N2O4 इन 72 मिनट्स. इसी तरह अगले 24 मिनट्स में 0.125 ग्राम का हाफ कन्वर्ट हो जाएगा. किसी भी जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं जो है वो करती हाफ लाइफ पीरियड किसी भी चीज की. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितने भी हैं रेडियो एक्टिव, उनमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता. यूरेनियम या इसी तरह के और बहुत से रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जस्टिफाई करना है क्यों फर्स्ट ऑर्डर है. क्योंकि एक ही रिएक्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वजह से रिएक्शन में, इस वजह से जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. और इनका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स.
हाफ लाइफ पीरियड एग्जांपल हम पढ़ रहे थे यूरेनियम की 710 मिलियन ईयर्स है। इसका मतलब है अगर आपके पास 1 किलोग्राम यूरेनियम है उसमें से 0.5 किलोग्राम जो है वो फर्स्ट 7-10 मिलियन ईयर्स में जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा। इसी तरह सेकंड हाफ लाइफ पीरियड जो है उसमें 0.5 ग्राम जो बचे है उसमें से 2.25 किलोग्राम जो है वो कन्वर्ट होगा। इस तरह थर्ड 7-10 मिलियन ईयर्स में 0.25 जो बचा उसमें से 0.125 जो है किलोग्राम कन्वर्ट होगा। हाफ लाइफ पीरियड को कैसे आप रिलेट करते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से? हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू initial concentrations of reactant raised to power 1 minus order of reaction. Here A is initial concentration of reactant and N is order of reaction. First order reaction के लिए half life period जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था कि 50% ऑफ हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट्स में 1 घंटे में। अगला 50% 1 घंटे से ज्यादा लगाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। इसकी वजह क्या है कि पहला 50% क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट 50% जो है 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया। पीछे 50% रह गया, वो जो 50% रह गया उसमें से 25% जो कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट सेकंड आवर में। और थर्ड आवर में क्योंकि 25% रह जाएगा 25% में से 12.5% थर्ड आवर में कन्वर्ट होगा। होप आपको हाफ लाइफ पीरियड की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।